आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से हम आपके लिए लाए हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। और यह संतान सप्तमी भादो मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि में किया जाता है यह व्रत। और यह व्रत आपकी संतान की दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, मंगल कामना को लेकर स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को धारण करते हैं। और यही व्रत के विषय में हम आपको बताना चाह रहे हैं। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा आप सभी से आग्रह है आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। और गुरुवार 21 सितंबर को प्रातःकालीन बेला में छठवीं तिथि है। तत्पश्चात 9:41 के बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाती है। प्रातःकालीन बेला में विशाखा नक्षत्र है। तत्पश्चात 12:15 के पश्चात अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। तो आप मध्याह्नकालीन बेला में इस व्रत को अवश्य करें। संतान सप्तमी का यह व्रत, इसका क्या विधि है, क्या विधान है और इस व्रत की क्या कथा है, हम वह आपसे कहते हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बोलिए नर्मदा मैया की जय। यह व्रत जो है भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से इस व्रत को करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के संवाद के रूप में यह मुक्त भरण संतान सप्तमी की व्रत की कथा आती है। इस व्रत के अनुष्ठान से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। जिनकी संतान अल्पायु हो या जीवित नहीं रहती या बार बार बीमार हो जाती है, रोगों से ग्रसित रहती है, उनके लिए यह व्रत संकल्प के साथ वह यह व्रत करें तो निश्चित ही उनकी संतान पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और यह व्रत जो है गृहस्थ पुरुषों को समस्त सुखों के रहते हुए यदि संतान सुख नहीं है तो वह जीवन पर्यंत इसके लिए दुखी रहता है। इसीलिए संतान प्राप्ति के हेतु इस व्रत को अगर हम बड़े मन भाव से धारण करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। अनेक परम तपस्वी महर्षियों ने अपने अनुष्ठान के द्वारा ऐसे सफल उपाय बताए। यह सभी उपाय हमें हमारे शास्त्र एवं पुराणों के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। उसी के अंतर्गत भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत यह संतान सप्तमी व्रत की कथा आती है। इस व्रत की जो विधि है वह हम आपसे कहते हैं। यह व्रत की साधना को साधारणता गृहस्थ जनी श्रद्धा से अपने आप अपने परिवारजनों के साथ में मिलकर कर सकते हैं। चाहे तो वह ब्राह्मणों को बुलाकर उनके द्वारा भी विधि पूर्वक अनुष्ठान करा सकते हैं। और आवश्यकता विशेष यह है कि आपके मन के भाव, भक्ति भाव होना अनिवार्य है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। उनकी मूर्ति रखकर उनके समीप सोने चांदी के तारों का अथवा रेशमी धागों का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगाएं और उस धागे को धूप दीप अष्टगंध से षोडशोपचार पूजन करके भोलेनाथ को अर्पण कर अपनी मनोकामना बोलकर अपने हाथों में बांध लें। इसके उपरांत 7 पुआ भगवान को भोग लगावें। यथाशक्ति दान दक्षिणा सहित तांबे के, मिट्टी के या केले के पत्तों में बांधकर या रेशमी वस्त्र में बांधकर आचार ब्राह्मण को दान करें। और 7 स्वयं पूजन के पश्चात 7 पुआ स्वयं ग्रहण करें। इस तरह भादो मास की इस सप्तमी के दिन महादेव और माता पार्वती का पूजन कर कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन नियम पूर्वक पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और भोलेनाथ की कृपा हमारे जीवन पर आती है। इस पूजन में जो आपको सामग्री लगेगी वह भी हम आपसे कहना चाह रहे हैं। मूर्ति में श्री गणेश जी की, शिव जी की पार्थिव शिवलिंग या मूर्ति लें, माता गौरी जी की, और एक चौकी या लकड़ी का पटा लें। गंगा जल, नर्मदा जल, कलश, दीपक, पंचगव्य, पंचामृत, कुश आसन, कलावा, श्वेत वस्त्र
आम पत्ते, केले के पत्ते, फूल, बेलपत्र, यज्ञोपवित्र, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, गुलाल, केसर, फूल और धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, नारियल फल, माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री और अन्य सामग्री आप पूजन के निमित्त एकत्रित करके बड़े भक्ति भाव से इस पूजन को अवश्य करें। इस व्रत की क्या कथा है, अब हम आपको वह कथा श्रवण कराते हैं। बड़े मन भाव से आप इसे श्रवण करें। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने प्रजाजनों की हित के लिए भगवान श्री केशव वासुदेव नंदन से कहा, ऐसा कोई आप उत्तम व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य संसारिक दुख से, क्लेश से मुक्त होकर पुत्रवान हो, संतान से परिपूर्ण हो। तब श्री केशव नंदन वासुदेव कहने लगे कि हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मैं तुम्हें इस संसार के नाना प्रकार के दुखों से यह भरा हुआ है। मैं तुमको एक बड़ी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि कंस राजा की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उनका बड़ा आव भगत की और उन्हें आसन दिया। और लोमस ऋषि कहने लगे कि तुम्हारा दोनों का मुख बड़ा मुरझाया हुआ है, इसका कारण भी मैं जानता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारी समस्त पुत्रों को मार डाला, जिनके कारण तुम्हारा मन बड़ा दुखी रहता है। इस प्रकार हे देवकी, कभी राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। जब उसने संतान सप्तमी का व्रत को धारण किया तो उसके संतान हुई और वह संतान के सुखों से परिपूर्ण हुई। तब देवकी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे ऋषिवर, इस व्रत, यह क्या व्रत है, क्या विधि है, क्या विधान है, आप मुझे बतलाएं, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी, वह अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण भी रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत रूपवान व सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में बड़ा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान के निमित्त गई। वहां उन्होंने क्या देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी के उस पावन जल में स्नान करके साफ वस्त्रों को पहनकर वहीं नदी तट पर श्री सुंदर सा मंडप बनाकर शिव पार्वती का पूजन मूर्ति स्थापित करके कर रही है। रानी और ब्राह्मणी उस मंडप में गई। उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा, आप यहाँ नदी तट पर यह क्या पूजन कर रही हैं? तब सब महिलाएं कहने लगी कि हम भोलेनाथ का यह संतान सप्तमी व्रत कर रहे हैं। यह दोनों भी उस पूजन में सम्मिलित हो गई और दोनों ने मन में भाव लिया कि हम भी इस व्रत को अवश्य करेंगे। इस व्रत को समय अनुकूल ब्राह्मणी तो करते रही, लेकिन रानी जो थी अपने राजमद के कारण कभी व्रत करती, कभी भूल जाती। समय बीतता गया और दोनों का वह उस जन्म में दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी जो बंदरिया बनी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, लेकिन ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी पिछले जन्म की बात नहीं भूली और भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान करते रही। लेकिन रानी सब बंदरिया के रूप में जो रानी थी वह सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद उनकी यह योनि भी, पशु योनि से भी वह मुक्त होकर पुनः उनका तीसरा जन्म हुआ। इसमें ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने राजा के यहाँ एक राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण के रहित भी बड़ी सुंदर दिखती थी। इतनी सुंदर कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव के 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सभी शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख रानी जो थी उसकी कोई संतान नहीं हुई और निसंतान होने के कारण वह दुखी रहने लगी। और एक संतान हुई, वह भी
गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्प आयु, और वह भी 9 वर्ष की आयु में इस संसार को छोड़ के चला गया। रानी अब बड़ी दुखी रहने लगी। इधर एक दिन देव योग से भूषण देवी और रानी के यहाँ अपने 8 पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का कोई वश नहीं था, क्योंकि रानी को स्वयं अपने कर्मों का फल भोगने में आ रहा था। इधर ब्राह्मणी भूषण देवी ने रानी के दुखों को नहीं देखा और अपनी पुत्रों को रानी के महल में छोड़कर अपने घर को आ गई। इधर रानी के मन में पाप आ गया और उसने उन 8 पुत्रों को, उसकी संतान, ब्राह्मणी की संतान को रानी को नहीं देखा गया। उसने जहर मिला भोजन लड्डू बनाकर उन्हें खिला दिया, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उन लड्डुओं का विष अपने आप समाप्त हो गया। उसकी एक भी संतान नहीं मरी। जब रानी वापस महल में आई, तब रानी के महल में ब्राह्मणी आई तो रानी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उन्हें विष में मिले लड्डू दे दिया, लेकिन वह एक भी नहीं मरे। तूने ऐसा कौन सा पुण्य धर्म किया जिसके कारण तेरी संतानों का अहित नहीं हुआ? तब ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी सुनो, यह सब शिव जी के संतान सप्तमी व्रत का प्रभाव है, जिसके कारण मेरी संतान का बुरा नहीं हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारे 3 जन्मों का हाल कहती हूँ। प्रथम जन्म में तुमने और हमने सरयू नदी के तट पर इस व्रत को किया था, लेकिन तुमने कभी इस व्रत को नहीं किया। द्वितीय जन्म में फिर हमारी पशु योनि हुई, मेरे मन में प्रभु बसे रहे, मैं उनकी आराधना में लगी रही, लेकिन तुमने इस व्रत का उस समय भी अनादर किया। और यह हमारा तीसरा जन्म है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान हो और अच्छी योग हो, तब तुम विधि पूर्वक के संतान सप्तमी व्रत को करो। तब रानी पश्चाताप करने लगी और बड़े मन भाव से रानी ने भोलेनाथ के संतान सप्तमी व्रत को किया, और इस व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ संतान हुई और वह संतान के सुखों को भोग कर अंत में भोलेनाथ के शिवधाम को गई। इसी तरह हे देव की, जिस तरह भूषण ब्राह्मणी के मुख से रानी ने इस व्रत को सुनकर किया, उसी तरह तुम भी इस व्रत को करो तो निश्चित ही तुम्हारी संतान अवश्य होगी। ऐसा लोमस ऋषि ने हमारी माता जी को बतलाया, और हमारी माता ने भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का यह संतान सप्तमी व्रत किया। इसके प्रभाव से हमारा जन्म हुआ और माता का जो संतान दुख था वह समाप्त हो गया। इस तरह यह जो व्रत है, स्त्री पुरुष दोनों अपनी संतान की मंगल कामना के निमित्त वह कर सकते हैं, और अंत में ऐश्वर्य भोग कर वह भोलेनाथ के दरबार जाते हैं। और इस व्रत में एक धागे के गड्ढे में, एक धागा की डोर में, लच्छी में आप 7 गठान बांधे गंडे में, और विधिवत पूजन अर्चन कर शिव जी को अर्पण कर स्वयं भी इसे धारण करें। यह चांदी का कड़ा हो, अंगूठी हो, जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुकूल आप इस व्रत को कर सकते हैं। और यह व्रत बड़ा उत्तम है। और इतनी कथा कहकर आनंद कंद श्री कृष्ण जी धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहने लगे कि यह व्रत स्त्रियों के लिए तो कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों के लिए भी समान रूप से फलदायी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत, इसे आप स्वयं भी करें और लोगों को भी करने के लिए कहें, इससे सब मनोकामना पूर्ण होती है। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा परिपूर्ण। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नर्मदा मैया की जय।